अस्सलाम वालेकुम, तंज़ीर स्टिचिंग चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की सिलाई का तरीका बताऊंगी। ट्राउज़र के हमारे पास 4 पीस हैं, 2 ये और 2 ये। जो ये वाला हिस्सा है ये उल्टा है और ये सीधा। हमने उल्टी तरफ पहले हमने ये निशान लगा देना है ऐसे करके, ताकि आपको पता चल जाए कि ये उल्टा साइड है और हमने इधर सिलाई करनी है। इस पर सिलाई आएगी। इस पर भी हमने निशान लगा देते हैं उल्टी साइड पर दोनों तरफ। इधर अब हमने निशान लगा दिया। अब सिलाई जब होगी, ये पहले के 2 जो हैं हिस्से, इन पर सिलाई होगी। ये थोड़ा सा ये इसको इस तरीके से पहले स्टिच किया जाएगा। ये हिस्सा लिया और ये हिस्सा, इन दोनों को की पहले स्टिचिंग की जाएगी ऐसे करके ये। और हमने इसको यहाँ तक सिलाई करनी है। यहाँ से हम लेकर आएंगे और यहाँ तक सिलाई शुरू करेंगे। और इसी तरह से जब दूसरा वाला हम हिस्सा लेंगे, ये पीछे का बैक हिस्सा, तो इसको भी यहाँ से हम सिलाई करके इतना हिस्सा हम आधा इंच तक हम छोड़ देंगे। तो चलें सिलाई शुरू करते हैं। ये हमने इसकी स्टिचिंग करनी है और ये यहाँ तक हमने इसकी करनी है। मैंने निशान लगा दिया आधे इंच का, ताकि आपको अंदाज़ा रहे। इसको हमने पूरा नहीं सीना, ये यहाँ तक हमने इसको एंड कर देना है बस। अब यहाँ पर हमने इसको मशीन का धागा उठा लेंगे। ट्राउज़र का पिछला हिस्सा है, इसकी भी इसी तरह से सिलाई करनी है, वही 2 पैर छोड़ के। इसको भी यहीं तक ही बस आधा इंच तक हमने छोड़ देना है, आगे सिलाई नहीं करनी पूरी। अब ये देखें, इसके दोनों हिस्से ये सिल चुके हैं। ये पिछला हिस्सा हमारा ये तैयार हो गया है और ये आगे का हिस्सा है ये तैयार हो गया है। अब हमने इसकी स्टिचिंग, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको, और ये इसका जो बाहर वाला हिस्सा है इसको लेके हमने इसकी सिलाई करनी है। ये वाला हिस्से की ये पूरी, ये और ये वाला हिस्सा इसकी पूरी, आगे और पीछे, इन दोनों की हमने सिलाई करनी है शुरू से एंड तक। ये है आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा है, और इसकी हमने नीचे तक स्टिचिंग करनी है। ये एक पैंचा हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका अब ये वाला हिस्सा, इसको भी हमने इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। इसकी भी अब हमने इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। इसको सबको हमने सारे को यहाँ तक सिलाई करनी है। ये सारा से हमने पहले वाली सिलाई की थी, इसी तरह से हमने इसको भी इसी तरह से जोड़ना है। हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसका मैंने धागा काट दिया। अब इसको हमने ये वाला ये पंचा सिल गया है,
अब इसको हमने ज़रा सा ऐसे इस तरह से मोड़ना है, सिलाई करनी है इसकी। फिर हमने इसको ऐसे मोड़ देना है। फिर हम ये देख लेंगे कि नेफ़ा कितना है, उसके हिसाब से फिर हम ये सिलाई इसको मोड़ेंगे। पहले हम इसको नेफ़ा मोड़ लेते हैं। नेफ़े का जो ये दरमियान का हिस्सा है हमने इसकी सिलाई करनी है, वो भी थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सीना है, इतना सा। इसको हमने यहाँ तक सिलाई करनी है, यहाँ तक बस थोड़ी सी करते हैं। ये ऊपर लाके हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो इसकी ये हमने 2 इंच ले लिया है और इसकी हमने ये पूरी सिलाई करनी है, पूरा राउंड की सिलाई कर देनी है। लेकिन इतना हिस्सा जो हमने ये सिलाई किया है इसको छोड़कर, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ताकि अंदर ट्राउज़र में इलास्टिक चली जाए आराम से। ये हमने इसको थोड़ा सा इसको ही फोल्ड किया। अब ये आगे का हिस्सा आ गया है, ये इसमें थोड़ा सा झोल भी आ रहा है, तो इसको हमने सही तरीके से एडजस्ट करना है और हमने अपने कपड़े को संभाल के सही तरीके से इसको सिलाई करनी है। ऐसे इसको हमने खींच के दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हम इसको खींच के रखेंगे ताकि जो झोल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये झोल ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ हमने सेट भी करते रहना है। हमने इसकी सेटिंग कर दी है और ये यहाँ तक हमने सिलाई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। अब ये पांचा है, इसके पांचे की थोड़ी सी ये हमने सिलाई करनी है। ये दूसरा पांचा, इसकी भी हमने इसी तरह से, ये जहाँ सिलाई है उसकी तरफ ही, उधर ही हमने इसकी सिलाई करनी है, ऐसे ज़रा से। इसको ज़रा सा खोल कर फिर इसमें ऐसे रख कर हमने इसको मोड़ के फिर हमने सिलाई की। नाप लेना है, नाप के बाद ये देखना है कि ये 37 है और जहाँ पर 37 आता है तो हमने उसके बाद हमने इसकी यहाँ से तुरपाई करनी है इतने हिस्से की। ये हमने सिलाई इसकी कर दी है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि इसका नाप लेकर कि 37 कहाँ तक आता है। ये इसके हमने ये नापा है यहाँ तक, ये इसका 37 यहाँ तक आ रही है और यहाँ तक हमने इसको इतना हिस्सा इसको मोड़ दिया अंदर बाहर तक। ये यहाँ तक हमने इसको इतना ही मोड़ दिया। अब ये इसकी हमने इसकी तुरपाई करके सिलाई करनी है। इससे जो हमने मोड़ना था वो करके इसकी तुरपाई की है। अगर आपने अभी तक ये तुरपाई का तरीका नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप तुरपाई का तरीका देख सकते हैं। अब इसकी हमने ये जो है ना, ये हमने सिलाई करनी है पूरी। ये यहाँ तक, ये इसको हमने ये यहाँ तक हमने सिलाई कर देनी है, यहाँ से इसकी यहाँ तक। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा इंच का फासला रख कर इसकी सिलाई करनी है। अब इसकी हमने पूरी सिलाई कर देनी है। इसको यहाँ तक हमने इसकी सिलाई करनी है। ये हटाकर पीस
ये हिस्सा ये हमने यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पे हमने आके इसकी थोड़ी थोड़ी सी सिलाई इधर तक कर देनी है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसा सा पतला सा मोड़ते रहेंगे। ये यहाँ तक हमने इसकी सिलाई करके इसको सिलाई पूरी बाहर कर देनी है। इसी तरह से अब हमने इसकी सिलाई पांचे से यहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे वो पांचे से की थी। ये वाली भी हमने पांचे से स्टार्ट करनी है। इसको भी इसी तरह से थोड़ा सी सिलाई करनी है। अब इसको वापस लेकर आना। इसका जो ये हिस्सा है ये हमने इसको मोड़ना है ऐसे कर। ये कंप्लीट हो सिलाई कर ली हमने इसको। अब हमने इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलाई इसकी कंप्लीट करनी है और फिर हमारा ट्राउज़र पूरा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ज़रा आगे बढ़ा कर सिलाई कर रहे हैं ताकि उधड़े ना। ये यहाँ तक सिलाई इसकी होगी बस। ये इसका हमने धागा काटा। ये ट्राउज़र की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके ये जो 2 इंच हमने इसको मोड़ा था, अब इसका ज़ाहिर थोड़ा सा कम रह गया है। इसकी सिलाई बिल्कुल पैंट ट्राउज़र की तरह से है और यहाँ से इसकी लेंथ ये 16 इंच है। यहाँ से इसको बिल्कुल हमने इसी तरह से ये 9 इंच रखा था, सीधी सीधी सिलाई। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे निशान लगाकर इसकी इस तरह से गोलाई में कटिंग कर दी। तो इस तरह से ट्राउज़र की सिलाई मुकम्मल हुई।